Well, the AIMIM President Asaduddin Owaisi has taken on the centre for their handling of the second wave of the pandemic. Owaisi spoke to Republic TV's Aneri and said that the centre had completely failed to deal with the second wave. देखिए, एक ही लफ्ज़ में मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट मोदी गवर्नमेंट का ये फेलियर है। वो जब उनको मालूम था कि सेकेंड वेव आने वाला है, वो सोते रहे। जब देश भर के, दुनिया के, विश्व के एपिडेमोलॉजिस्ट कह रहे थे कि भारत में सेकेंड वेव आएगा, हम लोग अपना सीना थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि हमने कोविड को हरा दिया। प्रधानमंत्री ने खुद क्रेडिट ले लिया कि भारत में कोविड को हरा दिया गया है। ये पूरी जो सेकेंड वेव आई है, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होती है। अब रहा सवाल ऑक्सीजन का, मेरा एक ही सवाल भारत सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से है कि दुनिया के मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ ने भारत को 300 टन कोविड का इमरजेंसी एड भिजाया है, जिसमें से 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको दिल्ली में देने के लिए? दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है। दिल्ली में अस्पताल में पेशेंट्स मर रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं दे रहे उनको? आप क्यों नहीं, दिल्ली से करीब पंजाब है, हरियाणा है, क्यों नहीं दे रहे उनको आप? यूपी है, बिहार है। आखिर ये सरकार सो क्यों रही है? ये सरकार उठ क्यों नहीं रही है? ये कंप्लीट बोलना चाहिए कि उनमें इंसानियत नाम की चीज़ बाकी है नहीं है, कुछ कंपैशन है ही नहीं है, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? भाई आखिर कौन सी चीज़ इस सरकार को अपने इस अहंकार से, गुरूर से, अपनी नींद से बेदार करेगी? कब्रिस्तान में जगह नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं, शमशान में लकड़ी नहीं मिल रही है, वो गैस के हो क्रेमेटोरियम में मुश्किलात पेश आ रही हैं, हर आदमी आह कर रहा है, रो रहा है, मगर ये सरकार कुछ हरकत ही नहीं, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे भाई ज़मीन पर तो कुछ दिखाइए ना। आपकी सरकार तो बिल्कुल इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर सरकार नजर नहीं आ रही। आप जाकर पूछ लीजिए किसी से, वो कहेगा कहाँ है मोदी सरकार, दिख ही नहीं रही है उनको। सर, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही है, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी बनती है। जो नेशनल कोविड टास्क फोर्स के विद्यासागर साहब हैं, जो IIT के हैं, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मार्च में इस देश में सेकेंड वेव आएगी? चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा था। क्या भारत की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने लिखकर नहीं दिया गवर्नमेंट को, जिसको पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया गया, सरकार ने एक्सेप्ट किया उस रिपोर्ट को? जब रिपोर्ट टेबल होती है तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होगी। देख लीजिए, दुनिया के देश के एपिडेमोलॉजिस्ट ने कहा कि सेकेंड वेव आएगी, हम सोते रहे। आपने कहा कि क्रेडिट ले लिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कि हमने कोविड को हरा दिया। यही तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। पर मेरा प्रश्न ये था कि क्या पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही है? नहीं, हमारे पास काफी टाइम था फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। पूरा हर देखिए, जब आज से 9-10 महीने पहले, 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे पावर्स छीन ली ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ही NDMA एक्ट के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स के तहत आपने लॉकडाउन लगा दिया। आज इंजेक्शंस की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की, आप ऑर्डर तक प्लेस नहीं करते। आप मीडिया में आ चुका है कि 45 एंड अबव को आपने ऑर्डर अब तक सीरम को प्लेस नहीं किया। ना हमारे पास कोविशील्ड मिल रहा है, ना कोवैक्सीन मिल रहा है। बताइए कहाँ मिल रहा है? चलिए आप और हम जाके देखते हैं कहाँ मिल रहा है, बताइए आप। कहीं पर नहीं मिल रहा। तो ये तो आपको प्रोक्योर करना था ना, ये तो आपने प्रोक्योर नहीं किया, ये तो आपकी गलती है। मैं किससे सवाल करूंगा? मैं तो सवाल आपसे करूंगा ना, क्योंकि ये तो आपकी जिम्मेदारी है।